दोस्तों ये बात है 13 अक्टूबर साल 1972 की, जब दुनिया का सबसे रहस्यमयी प्लेन हादसा हुआ था। इस विमान में तकरीबन 45 लोग सवार थे। इनमें कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल हैं। ये टीम उस समय चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे वायुसेना की उड़ान जो 13 अक्टूबर 1972 को अर्जेंटीना के एंडीज पर्वतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसका मलबा 2 महीने से अधिक समय तक नहीं मिला था। विमान में सवार 45 लोगों में से केवल 16 ही बच पाए। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगता है। पहाड़ों में खराब मौसम के कारण उन्हें अगले दिन दोपहर लगभग 2:18 प्रस्थान करने से पहले अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सैंटियागो मेंडोजा के पश्चिम में स्थित था। अब उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोलर्स को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ रहा है, और उसके कुछ ही समय बाद उसने रेडियो पर बताया कि वह सैंटियागो से लगभग 178 किलोमीटर दक्षिण में चिली के क्यूरिको में पहुंच गया है। हालांकि पायलट ने विमान के स्थान का गलत अनुमान लगाया था, जो अभी भी एंडीज में था। गलती से अनजान नियंत्रकों ने उसे लैंडिंग की तैयारी में नीचे उतरने की अनुमति दे दी। इसके तुरंत बाद चिली का नियंत्रण टावर विमान से संपर्क करने में असमर्थ रहा। 13 अक्टूबर को लगभग 3:30 पर विमान एक पहाड़ से जा टकराया, जिससे उसका दाहिना पंख और फिर बायां पंख टूट गया, और फिर चिली की सीमा के पास अर्जेंटीना की एक सुदूर घाटी में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लापता विमान की खोज शुरू की गई, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि अंतिम रिपोर्ट की गई लोकेशन गलत थी। बचाव प्रयासों को एंडीज में स्थानांतरित कर दिया गया, और बचे हुए लोगों ने बाद में कई विमानों को देखने की सूचना दी। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढंके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। हालांकि बर्फ से ढके पहाड़ों ने सफेद विमान का पता लगाना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा कठोर वातावरण ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। हालांकि बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा बचाव प्रयास किए गए। इस दुर्घटना के शुरू में पहले 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग बच गए, जिनमें से कई लोग तो काफी ज्यादा घायल हो गए। लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर समूह को बर्फ और ठंड के तापमान का सामना करना पड़ा, जबकि विमान का धड़ काफी हद तक बरकरार था। अब बचे हुए लोगों के बीच जो भी खाने का सामान जैसे कैंडी बार और वाइन जो लगभग 1 सप्ताह में खत्म हो गई। एक लंबी चर्चा के बाद भूखे बचे लोगों के पास जब खाने को कुछ शेष ना बचा, तो अब इन लोगों के जिंदा रहने के लिए इनके पास अंतिम और लास्ट निर्णय ये था कि ये मरे हुए लोगों की लाशें खाने का सहारा लेकर जिंदा रह सकें। अगले कुछ हफ्तों में 6 अन्य लोग भी मर गए, और 29 अक्टूबर को और भी मुश्किलें आईं, जब एक हिमस्खलन ने इस बचे जहाज के धड़ को बर्फ के बीच दफन कर दिया और इसका एक हिस्सा बर्फ से पूरी तरह भर गया, जिससे 8 और मौतें हुईं। इस दौरान कई जीवित बचे लोग रास्ते की तलाश इलाके का सर्वेक्षण कर रहे थे। 12 दिसंबर को जब सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे, तो उनमें से 3 लोग पराडो कैनेसा और विजिंटन मदद के लिए निकल पड़ते हैं। 3-4 दिन पहाड़ों पर चढ़ने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, पर फिर भी ये लोग बस यही सोच रहे थे कि बस अब हम कुछ ही दूरी पर हैं। चौथे दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि भोजन की कमी के कारण हम में से किसी एक को वापस मलबे के पास लौट जाना होगा। तो उनमें से विजिंटन वापस लौट आने का निर्णय लेते हैं। अब पहाड़ की इस कठिन चढ़ाई के बाद पराडो और कैनेसा अंततः 20 दिसंबर को चिली के लॉस मैटनस गांव में 3 चरवाहों से मिलते हैं। हालांकि चिली के लोग नदी के दूसरी तरफ होते हैं, और नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। उनमें से एक चरवाहा ने संकेत दिया कि वे अगले दिन वापस आएंगे। अगली सुबह सुबह चिली के लोग फिर से दिखाई दिए, और फिर पराडो और कैनेसा ने कागज पर लिखकर अपना संदेश पहुंचाना उचित समझा। पराडो लिखते हैं कि हम लोग इस संकटमय परिस्थिति में हैं। अपनी पूरी समस्या का निर्धारण कर नोट किया हुआ संवाद एक चट्टान के चारों ओर लपेटकर पानी के पार नदी के दूसरी ओर फेंका। अब यहाँ से जीवित बचे लोगों के शुरुआती नोट की शुरुआत हुई। मैं एक ऐसे विमान से आ रहा हूँ जो पहाड़ों में गिर गया है। अब इन चरवाहों ने इस घटना को लगभग 2 महीने पहले सुना था, जिसे ये तुरंत जाकर अपने नजदीकी थाने में ये सूचना देते हैं। लोकेशन पाते ही कुछ ही घंटों में रेस्क्यू की टीम उनके पास पहुंचती है। बचे हुए लोगों ने खुलासा किया कि उन्हें नरभक्षण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना की ये कहानी सुनकर मीडिया ही नहीं, ये पूरी दुनिया हैरान थी। सच में इस फ्लाइट 571 की ये घटना सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।